चूचूड़ा होकर त्रिवेणी के मार्ग पर। हम लोग त्रिवेणी का रास्ता छोड़कर काफी दूर आ गए हैं। पहले की कुछ बातें बताए बिना, कुछ घटनाओं का उल्लेख किए बिना यह ग्रंथ अधूरा रह जाता। यदि कभी संपूर्ण कथा लिखने की इच्छा होगी तो यह सब उपयोगी होगा। चुचड़ा में हुगली नदी पार करके गंगा के किनारे किनारे त्रिवेणी के पथ पर चला जा रहा था। जब त्रिवेणी के घाट पर पहुंचा तो दोपहर का 1 बज रहा था। कहीं किसी पहचान के व्यक्ति से भेंट न हो जाए, इस आशंका से एक छोटे से घाट पर स्नान आदि किया। इसके पिछले दिन कुछ भी खाया नहीं था और नंगे पांव बहुत चलने के कारण दोनों पैर सूज गए थे, जिससे बहुत पीड़ा भी हो रही थी। काफी दुर्बलता का बोध हो रहा था। स्नान के बाद मैं बैठा बैठा सोच रहा था आगे क्या करूं। तब भी पास में 4 पैसे थे। सोचा मुरमुरे खरीद कर गंगा किनारे बैठकर खाऊं और फिर भरपेट गंगा जल पीने के बाद खींच कर सो जाऊं। उसके बाद माँ जो करेगी वही होगा। माँ, सब कुछ तेरी ही इच्छा से होता है, तू ही इच्छामयी तारा है। यदि उनकी इच्छा इस शरीर को भूख से पीड़ित करके नष्ट करने की हो तो कौन रोक सकेगा। हे मन, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहो। विचलित होने से काम नहीं चलेगा। इस बार अपने व्रत में, संकल्प में दृढ़ रहना होगा। माँ, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यही सब सोचते हुए बाजार की ओर चला। रास्ते में एक ब्राह्मण भिखारी से पूछा, मुरमुरे की दुकान किधर है? उसने कुछ देर तक मेरी ओर एकटक देखने के बाद कहा, लगता है खाना नहीं हुआ। यदि प्रसाद पाने की इच्छा हो तो यहाँ एक जमींदार के मंदिर में प्रतिदिन 2-2:30 बजे अतिथि, ब्राह्मण, साधु तथा फकीरों को खाना देते हैं। आप अनजान लगते हैं, चलिए रास्ता दिखा देता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। मैंने पूछा, अतिथि होने से ही खाने को देते हैं या पहले से कहना पड़ता है? हाँ, मैं आज 3 वर्ष से यही हूँ, मुझे सब पता है। महाशय, आगंतुक यदि प्रसाद वितरण के समय उपस्थित रहे तो उसे जरूर मिलेगा। आइए। इसके पहले कभी भिक्षा करके खाया नहीं था। आज पहली बार भिक्षुक होकर किसी अन्य के द्वार पर जा रहा था। मन में कई तरह की आशंकाएं उठ रही थी। यदि अपमान करे या गाली गलौज करके भगा दे या मारने लगे। माँ, मुझे सहन करने की शक्ति दे। बुद्धदेव राजा के लड़के थे, परंतु उन्होंने भी तो भिक्षा करके अपनी उदरपूर्ति की थी। हजारों लोग सन्यासी हो गए हैं, आचार्य हो गए हैं, पर उन सभी ने भिक्षा की है। तो फिर मैं कौन सा सम्राट पुत्र हूँ जो मुझे भिक्षा करने में इतना संकोच हो रहा है? यदि भिखारी बने हो तो मान अपमान की बात को मन से दूर कर दो। प्रारंभ में आचार्यगण भी, जिन्हें हम अवतार मानते हैं, शायद भिक्षा मांगते समय लांछित तथा अपमानित हुए थे। श्री राम कृष्ण के कई शिष्यों ने भी तो अपने जीवन में कितने कष्ट किए, इसका अनुभव किया है। तो मैं क्या उनसे कुछ अधिक हूं? यही सब सोचते हुए ब्राह्मण के साथ जमींदार के मंदिर में पहुंचा। ब्राह्मण ने मुझे वहां बिठाकर पुजारी को मेरी बात बताई। उन्होंने चरण के ऊपर से सिर से पांव तक मेरा भली भांति निरीक्षण किया और फिर चले गए। प्रसाद वितरण के समय मुझे केले के पत्ते पर कई प्रकार के सुगंधित व्यंजन और चावल दिया गया। मेरे साथ एक अन्य साधु भी बैठे। बाकी सबको दूसरी ओर बिठाया। बहुत भूख लगी हुई थी, भरपेट भोजन किया और माँ की आशीष दया की बात सोचकर अंतर में भरोसा मिला, अन्न जरूर मिल जाएगा, भगवान भूखा नहीं रखेंगे। मंदिर के बगीचे में
एक आम्र वृक्ष के नीचे कपड़ा बिछाकर लेटा और घोर निद्रा में डूब गया। शाम को 4 बजे नींद खुली तो मन में विचार आया, यहाँ रहने से माँ को जरूर सूचना मिल जाएगी और कोई आकर मुझे पकड़ कर ले जाएगा। माँ के आदेश का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी, अतः किसी से पूछकर वर्धमान का रास्ता जान लिया और उसी ओर चल पड़ा। प्रौढ़ा का वात्सल्य। फिर वर्धमान की ओर। इस बार भी पहले की तरह कुछ होगा क्या? माँ की जो इच्छा वही होगा। अग्रसर होने के अलावा दूसरा कोई चारा भी न था, क्योंकि मठ में लौट जाने के पूर्व 4-5 दिन इसी तरह बिताने पड़ेंगे और परिव्राजक जीवन का कुछ अनुभव भी लेना पड़ेगा। त्रिवेणी शहर के प्रायः अंतिम भाग में पहुंचा तो बहुत प्यास लग रही थी। देखा, एक प्रौढ़ा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मेरी ओर देख रही थी। उनकी आंखें देव चक्षुओं के समान बड़ी सुंदर थी। उनके मन में शायद यह प्रश्न उठा रहा था, यह नवीन पति कौन है? उनके पास गया और पीने का पानी मांगा। वे दौड़कर भीतर गई और पानी लाकर दिया, साथ में थोड़ी सी मिठाई भी। मैं बोला, मिठाई नहीं चाहिए। वे बोली, कहीं कोरा पानी भी दिया जाता है? इस धूप में चलने से प्यास लगी है तो कुछ खाकर ही पानी पीना चाहिए। भोजन हुआ है क्या? यहाँ के रहने वाले तो आप नहीं दिखते। कहाँ के निवासी है? इधर कहाँ जा रहे हैं? चलने के कारण पांव तो सूज गए हैं। आप कौन है? वे एक के बाद एक प्रश्न करती रही। उन बातों में कितना मधुर स्नेहपूर्ण भाव था। एक स्नेहमयी माँ के अद्भुत मधुर स्नेहदान से मेरा हृदय तृप्त हुआ। मैं धन्य हूँ कि बंगाल में जन्मा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारतवर्ष में घुमा हूँ, परंतु बंगाल के समान कोमल स्नेहमय मातृत्व का विकास अन्य किसी भी प्रांत की नारियों में बहुत कम ही देखने में आया है। इन प्रौढ़ा के प्रश्नों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे शायद उन्होंने देख भी लिया था जब मैंने कहा, माँ, मैं घर बार आदि सब छोड़ चुका हूँ और भोजन कर लिया है, अभी वर्धमान की ओर जा रहा हूँ। तो देखा, पहला उत्तर सुनते ही उनकी आंखें नम हो गई। मच्छरों का आतंक। मैंने तत्काल उन्हें नमस्कार किया और वर्धमान की ओर चल पड़ा, लेकिन पैरों में कष्ट होने के कारण ज़्यादा दूर नहीं जा सका और बड़ी मुश्किल से त्रिवेणी से 2-3 मील दूर स्थित एक गांव में पहुंच गया। संध्या हो चुकी थी, इसलिए रात में ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। सड़क के किनारे मुसाफिरों के लिए एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। बहुत थक गया था, अतः वहां जाकर कपड़ा बिछाकर सोने की चेष्टा की। वर्षा का समय था और शाम होते ही मच्छरों का उपद्रव इतना बढ़ा कि निद्रा की इच्छा छोड़नी पड़ी। गर्मी भी बहुत थी, कपड़ा ओढ़कर सोना भी असंभव था। रात होते ही हजारों मच्छर आक्रमण करने लगे। नई नवेली दुल्हन की भांति घूंघट के समान कपड़ा ओढ़कर बैठा, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ी ही देर में उसे हटाना पड़ा। सारे शरीर में मच्छर काट रहे थे। सोचा, रात को यदि कोई अन्य यात्री नहीं आया तो मृत्यु निश्चित है। निद्रा देवी न जाने कहाँ चली गई थी। रात न जाने कितनी बीत चुकी थी। कभी वस्त्र ओढ़कर सोता, कभी बैठता और कभी चलने फिरने लगता। कष्ट की कोई सीमा न थी। इतने में अपने बैलों के साथ 2 किसान वहां पहुंचे। बैलों के सामने घास डालने के बाद वे लोग एक और टाट बिछाकर सो गए। मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वे नंगे बदन सो गए थे और उनका साहस देखकर मैं चकित हो रहा था। सोचा, उनसे कहूं कि देह ढककर सो। उन्हें शायद मालूम नहीं कि यहाँ मच्छरों का साम्राज्य है। देखा, 10 मिनट के भीतर ही वे लोग गहरी निद्रा में डूब खर्राटे भर रहे थे। मैं विस्मित
सोचता रहा कि वे जिंदा कैसे है। शायद इनको नित्य ही इन मच्छरों के राज्य में रहना पड़ता है। शरीर के कपड़ों से ढके होने के बावजूद एक रात में ही मेरी इतनी भयंकर दशा हो गई थी। हाय रे बंगाल के विधाता, क्या बंगाल के लड़कों को भूल गए? उन्हें इतना कष्ट क्यों है? कृषक जिनको शरीर से हष्ट पुष्ट होना चाहिए, उनका शरीर भूखों की तरह दुर्बल है। गांव गांव में मलेरिया और मच्छरों की वृद्धि हुई है। मच्छरों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। सुना है बंगाल में मलेरिया इटली से आया है और वहां पर इसे दूर किया जा चुका है। पनामा से भी इसे दूर कर दिया गया है। केवल भारत और विशेषकर बंगाल में ही इनका सफल राज्य जारी है। किसानों के आने से मच्छर कुछ कम काटने लगे, क्योंकि उनके नंगे शरीरों पर उनका खूब भंडारा चल रहा था। परंतु निद्रा देवी की उन पर ऐसी कृपा थी कि मच्छरों की विशाल फौज भी उनकी निद्रा में कोई बाधा नहीं डाल सकी। भोर के समय उन दोनों ने उठकर मेरी ओर देखा और मुझे जगा हुआ देखकर बोले, महाशय, आप रात में सोते नहीं हैं क्या? मैं बोला, आप लोगों को मच्छर नहीं काटते क्या? भाई लोग बोले, काटते क्यों नहीं है बाबू, परंतु हम लोग गरीब किसान लोग हैं, क्या करें? मच्छरों के काटते रहने से हमारा चमड़ा मोटा हो गया है। वे लोग त्रिवेणी घाट की ओर चले गए। उस भोर के समय मुझे भी थोड़ी नींद आ गई। सुबह जब आंखें खुली तो देखा काफ़ी देर हो गई है। स्नान करके भगवान का नाम लिया और फिर चलना शुरू किया। एक गांव के पास पहुंचा। बहुत भूख लगी थी। पास में 2, 4, 5 पैसे थे। सोचा कुछ मिठाई खरीद कर खाऊं, इसलिए दुकान पर गया। दुकानदार अच्छा आदमी था। पूछा, कहाँ से आ रहा हूँ आदि? सब सुनकर बोला, यहाँ एक जमींदार है, उनका लड़का रामकृष्ण मठ में साधु हो गया है, वहाँ जाने से भोजन का प्रबंध हो जाएगा। चलिए आपको मकान दिखा दूँ। मैं उसके साथ जाते जाते सोच रहा था, कौन होगा ये वह साधु, क्योंकि बहुत दिनों से ही मठ के साथ घनिष्ठ संपर्क हो गया था। परिचय होने से बहुतों के चेहरे या नाम से पहचानता था। मिठाई वाले ने बताया कि उनके लड़के का नाम द्विजेन है।